समाधि तोड़ रहा है, जा तू वृक्ष हो जा। उस गंधर्व से कहा तू वृक्ष हो जा। वो गंधर्व वृक्ष हो गया और कहने लगा, हे भगवान, आपने मुझे श्राप तो दे दिया, मैं वृक्ष हो गया, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा भगवान, ये तो मुझे कुछ बताओ। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, जब भगवान राम अवतार लेकर आएंगे और तेरी नाव पर जब पैर रखेंगे, तेरे वृक्ष को काट कर केवट नाव बनाएगा और उस नाव पर जब प्रभु पैर रखेंगे तब तेरा उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे करके ये नाव जो है चित्रकेतु नाम गंधर्व की है। चित्रकेतु नाम था इस गंधर्व का। उस गंधर्व को श्राप लगा था कि वृक्ष हो जा, और वही वृक्ष कटा के केवट ने उस नाव को बनवाया, जिस पर प्रभु राम को चढ़ाने के लिए केवट जिद कर रहा है कि मैं बगैर पैर धोए नहीं चढ़ाऊंगा। आज वही केवट और वही प्रभु राम जब गंगा पार जाने के लिए हैं और वो कठौता में पानी लेकर केवट आ गया और प्रभु राम के पैरों को मल मल कर धो रहा है। प्रभु राम के पैरों को मल मल कर धो रहा है और लक्ष्मण भैया देख रहे हैं, कह रहे हैं, भैया केवट, अरे जल्दी करो, मुझे गंगा के पार जाना है और बहुत देर हो गई। प्रभु को कष्ट होता होगा, एक पैर से खड़े हुए प्रभु को कष्ट हो रहा होगा। केवट ने कहा, प्रभु क्या आपको कष्ट हो रहा है? जो संसार का भार उठाने वाले प्रभु, वो कैसे कह सकते हैं मुझे कष्ट हो रहा है? ऐसे होते होते केवट मलमल कर प्रभु के पैरों को धो रहा है, रेखाओं को साफ कर करके कण निकाल रहा है, कणों को निकाल निकाल कर साफ कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर कण रह जाए और हमारी नाव नारी बनकर आकाश को चली जाए, हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए केवट रेखाओं को साफ कर करके धो रहा है। जब लक्ष्मण ने देखा कि भैया बहुत दुखी हो रहे हैं तो केवट से कहा, भैया केवट, अरे जल्दी करो, प्रभु को कष्ट हो रहा है। तो केवट ने कहा, भगवान क्या आपको कष्ट हो रहा है? अगर कष्ट हो रहा है तो आप अपना हाथ हमारे सर पर रख लीजिएगा। केवट ने कहा प्रभु से, आप अपना हाथ हमारे सर पर रख लीजिएगा, आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो देखिए प्रभु राम के चरण केवट के हाथ में और प्रभु राम का हाथ केवट के सर पे। प्रभु राम के चरण केवट के हाथ में और प्रभु राम का हाथ केवट के सर पे। पूरी रामायण में इतना भगवान प्रभु राम ने किसी को नहीं दिया जो कि केवट को दिया। अरे उसके हाथ में चरण है भगवान के, भगवान का हाथ उसके सर पे है। जिसके सर पे प्रभु का हाथ हो जाए उसके लिए क्या कमी संसार में, स्वर्ग ही स्वर्ग है। जब प्रभु राम को केवट ने नाव पर बैठाल कर, प्रभु राम को केवट ने नाव पर बैठाल कर और मैया सीता लक्ष्मण भैया को गंगा के पार किया। जब गंगा के पार किया तो प्रभु राम सोच रहे हैं कि केवट को उतराई में क्या दें। प्रभु राम के पास कुछ नहीं था, साधु वेश में गए हुए थे, प्रभु राम के पास कुछ नहीं था। सीता जी सोचने लगी कि प्रभु राम इस समय संकोच में हैं, दुविधा में हैं, सोच में हैं कि मैं केवट को उतराई में क्या दूं। सीता जी ने सोचा और क्या विचार किया
पियही किया सिया जानन हारी, पियही किया सिया जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। प्रभु राम को उतार कर मुद्री दे दी सीता माता ने और प्रभु राम से कहा कि ये केवट को उतराई में दे दो। जब प्रभु राम ने उस अंगूठी को लेकर केवट को देने के लिए हुए तो केवट कहने लगा, प्रभु मुझे आपसे उतराई में कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको गंगा के पार किया है, आप मुझे भवसागर पार कर देना। मैं यहाँ का केवट हूँ, आप वहाँ के केवट हैं। केवट केवट से उतराई नहीं लेता है प्रभु, केवट केवट से उतराई नहीं लेता है। मैं यहाँ के केवट हूँ गंगा के, आप वहाँ के केवट हैं, मुझे भवसागर के पार कर देना भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान अगर देना ही है तो 14 साल के बाद जब वापस लौट के आओ तो आप जो कुछ भी दे देंगे खुश होकर मैं वो ही ले लूंगा। देखिए केवट कितना होशियार कि इस समय तो प्रभु से सब कुछ ले लिया और 14 साल बाद वापस आने के भी वायदा किया कि प्रभु 14 साल के बाद वापस जरूर आना और मेरे घाट पे आकर प्रभु आप जो कुछ भी देंगे उतराई में मैं वो ही ले लूंगा। देखिए केवट की चतुराई, सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया और फिर भी लेने के लिए तैयार खड़ा। अब यहाँ से चौथा भाग मैं आपको फिर सुनाऊंगा। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम। अगर आप ऐसा ही आस्था भजन कीर्तन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस घंटी पे क्लिक करके सेव करें ताकि जैसे कोई हम नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।